आज हमारे साथ जो है पत्रकार महोदय है। पत्रकार आप रहे नहीं। सच कह रहा हूं मैं क्या? कैसे चलेगा साहब? शरीर घूम रहा है ना। देखिए बाकी जगह क्या घूम रहा है, शरीर घूम रहा है। कहा भैया ले लो भैया, खुशियां ले लो, खुशियां ले लो। अनुराग आया है, मुद्दे पे आ जाते हैं ना। घुमाएंगे तो चलेगा नहीं। साहब करोड़ों फूक दिया आपने परिवार का। छोड़िए ना, इस बात से पीछे आते हैं। पैसा आपका, फूके जो मर्जी करे, है ना, हमारी सेहत पे फर्क पड़ता नहीं है। थी जो मैंने लात मार दी ना साहब आपने। मिला था, छोड़ दीजिए ना सर। मिला था, ठुकरा दिया ना आपने। उस चीज़ को हम नहीं बताना चाहेंगे आपसे। भूखे को अन्न नहीं, है ना, नंगे को कपड़ा पहले चाहिए भाई। लॉजिक समझा दी थी सर आज। ये संस्था धन बटोरने का माध्यम है क्या? ये आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? मैंने कुछ गलतियां की हैं अपने परिवार, अपनी लाइफ में। पेशे से वो पत्रकार है, थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा। पेशे से वो वकील है, इस बार भी माफ़ कीजिएगा। पेशे से वो या फिर शिक्षा से वो डॉक्टर है, इस बार भी माफ़ कीजिएगा, क्योंकि अब वो समाज सेवी है। 3 बार आपसे माफ़ी मांग चुके हैं, आगे माफ़ी नहीं मांगेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं संजीव शर्मा हूँ। एक खास चेहरे से हम आपको मिलाने वाले हैं। एक खास चेहरे को आज हम सवालों के भंवर में फांसने वाले हैं। एक खास चेहरे पर आज हम सवालों की बरसात करने वाले हैं। एक खास चेहरे का ना असल में हम पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो स्वागत है आपका स्टिंग बाज पर। एक चेहरा जो कई तरह के राग अलापता है। एक चेहरा जब वो लिखता है तो कलम पैनी हो जाती है, जब वो दिखता है तो फिर तेवर तल्ख हो जाते हैं। अब वो समाज सेवी है। तो स्टिंगबाज पर हम स्वागत कर रहे हैं अनुराग गुप्ता साहब का। अनुराग जी शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। धन्यवाद संजीव जी। मैंने कहा कि भैया, है ना, पीछे कहा कि अब बुलाता तो कैसे बुलाता आपको। मैं कहता कि आज हमारे साथ जो है पत्रकार महोदय है। पत्रकार आप रहे नहीं। फिर कहता कि भैया आज हमारे पास जो है डॉक्टर की डिग्रीधारी है, वो आप रहे नहीं। फिर कहता कि भैया आज हमारे पास जो है अधिवक्ता साहब या वकील साहब की डिग्रीधारी है, अब वो आप रहे नहीं। एक नया नाम जुड़ गया आपके साथ साहब। अब आप जो है वो अंग्रेजी में है ना, सेंता साहब आप बन गए हैं। अब आप खुशियाँ बांट रहे हैं। सच कह रहा हूँ मैं क्या? संजीव जी माफ़ी चाहूँगा। आपने जो कहा कुछ सही है, कुछ गलत है। क्योंकि जो आपने कहा मैं नहीं रहा हूँ, वो मैं अभी भी हूँ। क्योंकि मैं एडवोकेट अभी भी हूँ, क्योंकि मैं इमिग्रेशन लॉयर हूँ और मैं चंडीगढ़ में अपनी अनुराग गुप्ता एंड एडवोकेट्स लीगल फर्म चला रहा हूँ। और साथ में आपने कहा कि मैं पत्रकार नहीं हूँ, तो मैं पत्रकार भी अभी हूँ, क्योंकि मैं AMH न्यूज़ अपना वेब पोर्टल चला रहा हूँ। साथ में आपने कहा कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं हूँ, तो मैं अभी भी कॉलेज में जाके, लॉ कॉलेज में जाके, मैं रामपुर कॉलेज ऑफ लॉ में जाके गेस्ट लेक्चर अभी भी दे रहा हूँ। ऐसा कैसे चलेगा साहब? शरीर घूम रहा है ना। देखिए बाकी जगह क्या घूम रहा है, शरीर घूम रहा है। आपकी जो आत्मा है, जो आपकी रूह है ना, तो भैया वो तो पूरी संता की वाली भूमिका में आ गई है। कहा भैया ले लो भैया, खुशियाँ ले लो, खुशियाँ ले लो। अनुराग आया है, खुशियाँ लेकर आया है ना। अब मुद्दे पे आ जाते हैं ना। घुमाएंगे तो चलेगा नहीं। आप खुशियाँ बांट रहे हैं, है ना। कई चेहरों के लिए अब आप सेंता की भूमिका में हैं। संजीव जी, समाज सेवा का एक जज्बा होना चाहिए। आप खुद भी खुशियाँ बांट कर देखिए, आपके चेहरे पे खुद खुशियाँ आएंगी। क्योंकि अगर हम किसी के चेहरे पे खुशियाँ ला रहे हैं तो वह तो खुश होगा ही होगा, साथ में हमें भी एक सुकून मिलता है और हम उस सुकून से अपनी जो है अपने आप को सेटिस्फाई महसूस करते हैं। एक दंपति जिनका शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा योगदान है,
उन्होंने कई घरों को शिक्षा के उजाले से रोशन किया। उनके घर आपने जन्म लिया। जाहिर सी बात है, उम्मीदें ज़रूरत से ज़्यादा थी, बहुत बड़ी थी। साहब करोड़ों फूँक दिया आपने परिवार का, है ना? लगता है कि अनुराग ने कहीं ना कहीं गलत किया। जी, कुछ समय पहले मैंने कुछ गलतियां की हैं अपने परिवार अपने लाइफ में, तो उनको मैं धीरे धीरे सुधारा। मैंने बाहर जाने का काफ़ी, मैं बाहर भी गया, मैं विदेशों में यात्रा की मैंने। इंडिया में भी कन्याकुमारी से बात करें तो कश्मीर तक मैं गया हूँ। कई लोग कश्मीर से कन्याकुमारी जाते, पर हम कन्याकुमारी से कश्मीर गए हैं। और बात करी जाए तो जो बात है शिक्षा की, मेरे माता पिता ने शिक्षा दी है, तो मेरा भी कहीं ना कहीं एक फ़र्ज बनता है कि मैं भी शिक्षा का दान जरूर करूँ। ये घुमंतरू इंसान जिसने करोड़ों रुपए फूंक दिया, है ना, अपनी लग्जरी लाइफ दिखाने के लिए, ये लग्जरी लाइफ जीने के लिए करोड़ों रुपए फूंक दिया। चलिए छोड़िए ना, इस बात से पीछे आते हैं। पैसा आपका, फूके जो मर्जी करे, है ना, हमारी सेहत पे फर्क पड़ता नहीं है। अब पत्रकार बने, और पत्रकार बनने के बाद फिर हम देखते हैं आपको कि भैया चंद रोज़ के बाद आप जो हैं एडवोकेट की डिग्री भी आपके हाथ में आती है। आप एक बड़े भंवर में हैं क्या? आप एक पेशा जिसे पूर्ण रूप से आपने पकड़ा हो कि हाँ देखिए यार, मैं एडवोकेट हूँ, या आप कहें कि देखिए भैया मैं डॉक्टर अनुराग गुप्ता हूँ, है ना? ये जस्टिस हो रहा है क्या? ना जर्नलिज्म के साथ ये जस्टिस है क्या? आपको लगता है कि आप कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी कर रहे हैं क्या इन पेशों के साथ आप? संजीव जी, मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे कि क्योंकि आपने कहा जर्नलिस्ट, मैं एडवोकेट होने के बाद बना हूँ। एस पहले मैं एडवोकेट, मैं 2008 से मैंने एलएलबी की डिग्री ली है। उसके बाद 2010 में एलएलएम की है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। आफ्टर डैट मैं कई बैंकों में, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में भी मैंने काम किया है। और मैं देखता हूँ कि कहीं ना कहीं मुझे विदेश से भी ऑफ़र आया था। कनाडा का मेरा जॉब लगा था, $8,000 पर मंथ, यानी कि इंडियन करेंसी की बात करें तो 4 से 5 लाख रुपए मुझे पर महीना की जॉब मिली थी, जो मैंने। अरे लात मार दी ना साहब आपने। मिला था, छोड़ दीजिए ना सर, मिला था, ठुकरा दिया ना आपने, ये अच्छा तो नहीं है साहब। जी चलो, कुछ थी मजबूरियाँ उस समय, कुछ अपने हमारे लाइफ की अपनी बातें हैं। चलो, कुछ उस चीज़ को हम नहीं बताना चाहेंगे आपसे। और बात करें तो हम मीडिया में भी इसलिए ही आए थे कि समाज सेवा का एक जज्बा है, क्योंकि जिन लोगों की आवाज़ प्रशासन तक नहीं पहुंच पाती, उसके लिए ही हम मीडिया में आए हैं। ऐसा नहीं है कि मीडिया में हम किसी कमाई से के लिए आए हैं। आपने देखा पिछले 1 वर्ष मैं दून प्रेस क्लब का अध्यक्ष भी रहा हूं, तो उसमें ही मैंने समाज सेवा के लिए कई ऐसे इवेंट्स किए हैं क्लब के साथ मिलकर, जो हमने सिर्फ समाज सेवा का ही हमने मेन मुद्दा रखा है। अब लौटते हैं ना वहीं पे जहाँ से आप हमें भड़का के बाहर ला रहे हैं ना। माजरा चलते हैं ना साहब, जी सर। है ना, माजरा चलते हैं। अब आप कर क्या रहे हैं ना, आप कह रहे हैं कि भैया भूखे को अन्न नहीं, है ना, नंगे को कपड़ा पहले चाहिए भाई। जी लॉजिक समझा दी थी सर आज। सर, आप जाके देखिए, लेबर कॉलोनी में जाके देखिए, स्लम एरिया में जाके देखिए। आप किसी चौराहे पर खड़े होते हैं तो वहाँ पर देखिए कि जो बच्चे होते हैं वो नंगे पाँव होते हैं। हाथ उनके मुंह देखिए, कभी बाल देखिए, ना नहाए धोए लगते हैं, ना कुछ ऐसा होता है। उनको देख के आंखों में एक पानी आ जाता है कि हम किस स्टेज पर हैं और हम इतना कमा रहे हैं, इतना उड़ा रहे हैं, क्या इन बच्चों का कोई नहीं है? तो इसके लिए मेरे दिमाग में एक संस्था का नाम आया। हमने यार दोस्त, हमारे 2-3 सैनी साहब हैं, रामलाल जी हैं, हमने मिलके अपना ट्रस्ट बनाई, मेरा गांव मेरा देश एक सहारा। हमने उसको नेशनल लेवल पर रजिस्टर्ड करवाया। उसके बाद हमने, कोरोना टाइम चला हुआ था, तो हमने कुछ समाज सेवाएं भी की, राशन भी बांटा परिवारों को। पर जब देखा गया तो हमने एक खुशियों का बैंक खोला। आप जिस बात कर रहे हैं, जिस मुद्दे की बात कर रहे हैं, माजरा में हमने एक खुशियों का बैंक खोला। हमने अप्रैल में 2022 में हमने इसका शुभारंभ करवाया। हमारे माजरा से ही महंत स्वरूपनाथ जी, उनके हाथों हमने इसका शुभारंभ करवाया। हमने इसमें ये नहीं था कि किसी धर्म से रिलेटेड होगा, ये सभी के लिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हमारे यहाँ पर आए। और यहाँ पर हम सबके घर से कपड़ा इकट्ठा करते हैं, खिलौने इकट्ठा करते हैं, और हम सबसे अपील करते हैं जिसके घर में कोई भी गैर ज़रूरतमंद सामान जिसका वह उपयोग नहीं करते, इवन चाहे उनके घर में कोई बीमार रहा हो, उसका व्हीलचेयर पड़ी रही हो, बैसाखी रही हो, कई पार्ट्स ऐसे होते हैं जो यूज़ करने मतलब होते हैं कि वो भी हमें दे, हमारे खुशियों के बैंक में दो, और हम ये लोगों को पहुंचा भी रहे हैं। और इसके लिए हमारे यार दोस्त हैं, उनको बाहर से भी, हमें फ़ौरन से भी एड भेजते हैं। और हम सभी जो माजरा में हमारे सहयोगी हैं, हमारे संस्था के साथ काफ़ी लोग जुड़े हैं, उनका हमें सहयोग मिल रहा है। क्या ये संस्था
धन बटोरने का माध्यम है क्या? नहीं संजीव जी, यह संस्था ऐसा नहीं है कि धन बटोरने का कोई माध्यम है, क्योंकि हमने ऐसा नहीं है कि हम लोगों से पैसा इकट्ठा करके ही हम सेवा कर रहे हैं। क्योंकि हमारे साथ जो भी लोग जुड़े हैं वह तन मन धन से जुड़े हैं। वह हमें अपने मन से, अपने तन से सेवा कर रहे हैं और धन भी दे रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि कभी हम संस्था के जो भी हमें पैसा मिलता है उसको हम बच्चे के ऊपर ही यूज़ करते हैं, अपने ऊपर कोई उस पैसे का खर्च नहीं करते। कड़वा कड़ू बोलूँ क्या? जी संजीव जी। कहते हैं कि इस देश में ना गरीबी, लाचारी, बेबसी बिकती है। तो क्या अनुराग गुप्ता, समझ आइए ना आगे, क्या? नहीं संजीव जी, ऐसा नहीं है। क्योंकि देखो, अगर गरीबी बेचनी है हमें तो हम अपने पास से जेब से पैसा नहीं लगाएंगे। क्योंकि हम जितना भी कमाता हूँ, मैं अभी मैंने बताया मैंने आपको कहाँ कहाँ से मैं अर्निंग है मेरी, उसमें से हम 10 से 20% मैं हर महीने का वहाँ पर उस संस्था में सहयोग कर रहा हूँ। हमारे साथ जो जुड़े हैं, पुष्पा खंडूजा जी जुड़े हैं, नीरज बंसल जी जुड़े हैं, माजरा के काफ़ी लोग हैं जो हमें जुड़े हैं। और हमारे विदेश से भी जो फ्रेंड हैं वो हमें टाइम टाइम पे फंड भेजते हैं। वो आप देख सकते हैं, हमारा एक एक पैसे का ऑडिट होता है और सब कुछ हम उस पर बच्चों पर ही खर्च कर रहे हैं और ज़रूरतमंदों की सहायता कर रहे हैं। अरे भैया, हुजूम लग रहा है ना, जो आपकी संस्था है वहाँ हुजूम लग रहा है। अब वहाँ ब्यूरोक्रेट्स आने शुरू हो गए, अब वहाँ नेता आने शुरू हो गए। नहीं सर, ऐसा नहीं है कि कोई एक ही पार्टी का नेता आ रहा है वहाँ पर, कोई ऐसा नहीं है। प्रशासन से भी हमारे अधिकारी आते हैं। एसडीएम साहब भी अभी थोड़े दिन पहले विजिट करके गए थे वहाँ पर, बच्चों के लिए खुशियाँ बांट कर गए हैं। हमारा एक मकसद रहा है खुशियों का बैंक खोलने के लिए। देखो भाई साहब, हम अपने घर पे खुशियाँ मनाते हैं, हम अपना बर्थडे भी मनाते हैं। देखा होगा, अपने बर्थडे पर हम केक काटते हुए अपने उसको मुंह पे लगाते हैं लोगों के, आधे ज़्यादा केक वेस्ट कर देते हैं। हमारे पास कई बच्चे ऐसे हैं जिनका बर्थडे कभी कोई मना ही नहीं सका, उन्होंने देखा ही नहीं कभी केक कैसा होता है। हमने लोगों से अपील की कि हमारे बैंक में आओ, बच्चे जो आते हैं उनके साथ अपना बर्थडे मनाओ, उनके बर्थडे पर आओ। हमने पीछे कल भी एक बच्ची का बर्थडे था तो हमने वहाँ पे बच्ची के बर्थडे हमने सेलिब्रेट किया है वहाँ पर। घर वालों के साथ ये जस्टिस है, जो चाहते थे कि भैया हमारा बेटा जो है वो एक अच्छे ओहदे में बैठे, वो सेवा करें, और आपने तो भैया दूसरी सेवा पकड़ ली है ना। अच्छा लगता है। मैले जैसे कपड़े वाले बच्चे, अजीब तरह के बच्चे हैं ना, ये मेरे शब्द नहीं हो सकते, बाकियों के शब्द हो सकते हैं ये। और अनुराग साहब बीच में जाते हैं, है एक बड़ी जैसी स्माइल दिखाते हैं, है ना, अब जाते हैं बच्चों को गले लगाते हैं। संजीव जी, जिनके दिमाग में ये बातें आ रही हैं कि हम गंदे बच्चों को हम जफ्फी पा रहे हैं, उनसे खुशियाँ बांट रहे हैं। आप एक ने मुन्ना भाई एमबीबीएस एक मूवी आई थी, जफ्फी डालो, आपके जो दिल में जो भी है कड़वाहट है किसी के लिए, कुछ भी है, वो एक प्यार में बदल जाती है। बच्चों को एक जफ्फी पा के देखो, उन बच्चों को जिन बच्चों को कुछ खाने को नहीं मिलता, अगर आप उनको एक 5 रुपये का बिस्कुट का पैकेट भी दे दो या 1 रुपये की एक टॉफ़ी भी दे दो, उनके चेहरे पर खुशियाँ देखिए आप एक बार, कैसे लगेगी आपको। भैया ये खुशियाँ जो है आपको कहीं घर से बाहर ना कर दें। संजीव जी, खुशियाँ तो हम बांट रहे हैं और खुशियाँ हम बांटते रहेंगे, चाहे उसके लिए मुझे घर भी छोड़ना पड़े, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, खुशियाँ तो मैं बांटते ही रहेंगे हम। और आप सभी के सहयोग से ही हम खुशियाँ बांटेंगे। ये नहीं है कि मैं अपने अकेले दम पर खुशियाँ बांट सकता हूँ। बच्चों के लिए मतलब वस्त्र आ गए, है ना, बच्चों को कपड़े मिल गए, उनका अच्छा ड्रेसअप मिल गया, लेकिन क्या अनुराग गुप्ता ने एक छोटी सी लाइन खींची है कि इसके बाद उन बच्चों के लिए रहना, उनका ठिकाना, खाना और शिक्षा जो ज़रूरी है, क्या इस तरह का आपके दिमाग में कुछ लग रहा है, या फिर ये आपकी पहली सीरीज है भैया, वेब सीरीज की तरह इसके सेगमेंट जो है आगे आएंगे, इंतज़ार करना होगा इसके लिए? जी संजीव जी, इंतज़ार अभी जारी है, क्योंकि 1 अप्रैल से नया सेशन आने वाला है और हमारे दिमाग में पहले ही चला हुआ है कि हम ऑर्फनेज खोलने की हम प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, अनाथालय हो, अनाथालय हम प्रॉपर अनाथालय नहीं खोलेंगे, उसमें हम असहाय भी होते हैं और जो ज़रूरतमंद बच्चे भी होते हैं। कई लोगों के घर अच्छे होते हैं पर वो अपने बच्चों को प्रॉपर शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। कई लोग देखे हैं मैंने कि उनके घर में सब कुछ है, खाना पीना रहना सब कुछ है, अच्छा कमाते हैं, पर वो अपने बच्चे को सेटअप नहीं दे पा रहे हैं। हम उन बच्चों के लिए एक ऐसा मतलब घर खोलने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हमने खुशियों का बैंक तो हमने खोला है जिसमें हम सामान एकत्रित कर रहे हैं, बट अब हम जो नया कंसेप्ट आप कह रहे हैं, वेब सीरीज जो हमारी आ रही है और नई वेब सीरीज आने वाली है खुशियों का घर। खुशियों के घर में क्या होने वाला है, खुशियों के घर में एक असहाय, अनाथ, जिन बच्चों के लिए कोई नहीं है, उन बच्चों के लिए हमारी मेरा गांव मेरा देश एक सहारा, हम एक सहारा देंगे आपको। करना और नहीं करना वो आपके ऊपर है।
उसके लिए हम बच्चों के रहने का, खाने का, पीने का, उनको अच्छी एजुकेशन, इवन स्पोर्ट्स में उनको, जो हमारी एक ग्रूमिंग लाइफ एकेडमी पोंटा साहिब में तरुण खन्ना जी हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं, उनके माध्यम से हम उन्हें अच्छी कोचिंग देने की हम एक उम्मीद करेंगे कि उन बच्चों का एक भविष्य अच्छा बने, उज्जवल भविष्य के लिए हम कामना करेंगे। ये तमाम चीज़ें किस तरह मैनेज कर पा रहे हैं, और भविष्य को लेकर क्या आपकी बेचैनी अभी से बढ़ने लगी कि हाँ यार कोई एक अच्छे फंड की ज़रूरत है, ताकि हर चीज़ को बहुत बारीकी से, बड़ी खूबसूरती से हर चीज़ का जो है मेकओवर किया जा सके? जी संजीव जी, इसके लिए हम एक प्लानिंग कर रहे हैं। प्रॉपर हमें फंडिंग की रिक्वायरमेंट है। हमें ये ऐसा काम है कि एक बार फंड मिल जाए उससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि हर महीने रैकरिंग कॉस्टेज आने वाली हैं। अगर एक बात करें, अगर हम 10 से 20 बच्चे भी हम अपने पास रखते हैं तो उसका कम से कम 1 लाख के करीब महीने का खर्चा आने वाला है। तो उस हिसाब को हमने मैनेज करना है कि हमें वो 1 लाख रुपये पैसा कहाँ से आएगा, क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं 1 लाख रुपये पर महीना नहीं दे सकता। हमारे साथ जो जुड़े हैं वो भी 1 लाख रुपया, अगर हम बात करें तो हम भी मतलब कुछ कुछ करके हम 40-50 हज़ार रुपये महीना इकट्ठा करने की हमारे पास अभी है। तो उस हिसाब से हम अभी चाहते हैं कि हमारे पास जब तक 1 लाख रुपया महीने का इनकम सोर्स ना बने तब तक हम इस चीज़ को, हमने वेब सीरीज़ को लॉन्च नहीं करने वाले हैं। और आप कहेंगे ये मेरे जहन में क्यों आया है? हम कभी लेबर कॉलोनी में जाते हैं या स्लम एरिया में जाते हैं तो सर बच्चे देखना, वहाँ पे स्कूल में नहीं जाते हो बच्चे, उन बच्चों का भी तो मन करता होगा स्कूल में जाने का। 0 से 14 साल तक के बच्चे का कानून ने एक अधिकार दिया कि एजुकेशन मैंडेटरी है। सरकार देखे ना साहब, सरकार देखे, प्रशासन देखे, आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? सर सरकार देख रही होती तो हमें, हमारी जैसी संस्थाओं की जरूरत इस देश को नहीं पड़ती, इस समाज को नहीं पड़ती, क्योंकि सरकार तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है पर वह ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुंच पाती। इसके लिए इम्प्लीकेशंस जो होती है वो हम कोशिश करेंगे कि हम इस चीज़ को करें, अपनाएं और इन बच्चों को हम अच्छा भविष्य दें, जिससे कि वह अपना पैरों पर खड़े हों। उनको यह, जो अभी लेबर में काम कर रहे हैं उनके पेरेंट्स, उनको यह काम ना करना पड़े। चलिए अब मैं आपको क्या कहूँ, जर्नलिस्ट अनुराग गुप्ता कहूँ या एडवोकेट अनुराग गुप्ता कहूँ, है ना, या डॉक्टर अनुराग गुप्ता कहूँ? संजीव जी, मैं डॉक्टर अनुराग गुप्ता ही रहूँगा, एडवोकेट भी रहूँगा और जर्नलिस्ट भी रहूँगा, और साथ में एक छोटा सा आपने जो हमें दिया है एक समाज सेवी, वो मैं हमेशा रहेंगे, क्योंकि हमारे परिवार ने सब चाहते हैं कि हम समाज सेवा में हम रहते हैं आगे, और हम समाज सेवा करने में एक सुकून महसूस करते हैं। चलिए कहा आपको आपकी बात कहने का, तमाम लोग जो हमारे 50,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स है, जो स्टिंगबाज का परिवार है ना, इसलिए खुशियों का बैंक तो हमारा नहीं है, 50,000 सदस्यों का परिवार है, तमाम लोग आपको देख रहे हैं, उनके लिए अनुराग गुप्ता साहब का मैसेज, जो भैया खुशियाँ बांटने वाले, झोली लेके जो खुशियाँ बांट रहे हैं बच्चों के लिए, है ना, उनके लिए आपका संदेश है क्या लोगों के लिए? संजीव जी, सबसे बड़ी बात ये आपने कहा कि हमारा खुशियों का बैंक नहीं है, ये मैं आपसे आपके वर्ड वापस लेने के लिए कहूँगा, क्योंकि ये खुशियों का बैंक ही है, आपका भी ही है। नहीं, मैं स्टिंगबाज की बात कर रहा हूँ ना। जी देखो, खुशियों का बैंक सबके लिए है, क्योंकि आप खुद देखिए, खुशियाँ बांट कर देखिए सर, खुशियाँ बांटेंगे तो खुशियाँ आपको ज़रूर मिलेंगी। हम नहीं कहते कि आपको 1,000 रुपये दो, लाख रुपये दो, 5 लाख रुपये दो, हम नहीं चाहते। सिर्फ अगर आप 1 रुपये का दान भी एक बच्चे के लिए देंगे तो उससे भी आपके मन में खुशी ज़रूर आएगी। और हम ये चाहते हैं कि जो ये हमारा नया कंसेप्ट है खुशियों का घर, इसमें आप अपना सहयोग ज़रूर करें। और मैं आप सभी को यही चाहता हूँ, आपके घर में कोई भी गैर ज़रूरतमंद सामान है तो वह खुशियों के बैंक में ज़रूर जमा करवाएँ। तो ये थे अनुराग गुप्ता साहब। कन्फ्यूजन अभी भी भैया बरकरार है, अब उन्हें क्या कहें, लेकिन डॉक्टर अनुराग गुप्ता, डॉक्टर की उपाधि उनके हिस्से में है। अगर आपके घर भी कोई उत्सव है और इस उत्सव को आप भी और परवान चढ़ाना चाहते हैं, अगर आपके घर जन्मदिन है या फिर कोई भी समारोह हो, कोई भी उत्सव हो, उसे खास बनाना चाहते हैं ना, तो इंटरव्यू आपने देख लिया, इस इंटरव्यू के आप कई नतीजे निकाल सकते हैं, जो अच्छा लगे सोच लीजिएगा। हाँ, आप भी खुशियों का जो बैंक है, आप वहाँ जाकर खुशियाँ बांट सकते हैं अगर आपको सही लगे। संजीव शर्मा, पोंटा साहिब, स्टिंगबाज।